Today we will try to complete page number 24 and 25. Now on page number 24 and 25, mostly questions are there. क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको सोचना है. क्वेश्चन है, उसका आपको आंसर सोचना है. मतलब मैं हर एक क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझा दूंगा और उसका आंसर पीडीएफ में जब मैं सेंड करूंगा तो आप देख लेना. अभी आपको आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है. ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, जो मैं समझा रहा हूं उसका मतलब आप ध्यान से सुनना बस. ठीक है, सर हमें आंसर बोलना है. क्या बोल रहे हो हाल में, बोलो. हमें आंसर बोलना है. नहीं, आपको आंसर भी नहीं बताना, जो भी आंसर होगा वो मैं खुद बताऊंगा. आपको मतलब समझना बस, क्वेश्चन का मतलब और जो मैं आंसर बोल रहा हूँ उसका मतलब समझना है, लिखना भी नहीं है. इसलिए मैं सबको भी म्यूट कर रहा हूँ, सबको म्यूट कर रहा हूँ. ठीक है, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो. और फिर लास्ट में मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा. ओके, पेज नंबर 24. The first question is how will Jumba make out the fried fish? How did Jumba make out the fried fish? Can you guess the names of certain things only by their smell without seeing or tasting them? What are these things? क्वेश्चन का मतलब ये है कि जिस तरह जुम्बा ने मतलब बिना देखे बता दिया था कि ये फ्राइड फिश है, तो क्या आप भी ऐसे मतलब जो आइटम है, थिंग्स है, उसको आप बिना मतलब देखे, बिना टेस्ट किए, सिर्फ उसकी स्मेल से बता पाओगे? बिना देखे, बिना टेस्ट किए, टेस्ट भी नहीं करना कि उसको देखना भी नहीं है, सिर्फ उसकी स्मेल से आपको पता करना है कि वो कौन सी चीज हो सकती है. तो वैसी चीज आप मतलब लिखनी है. ओके, तो जुम्बा मेक आउट द फ्राइड फिश बाय द स्मेल, उसको स्मेल से पता चल गया. वी कैन ऑफ कोर्स गेस सम थिंग्स ओनली by their smell without seeing or tasting them, providing they have strong smell. For example, egg, orange, lemon, curd, sweet and samosa. उसकी यदि स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी तो हमें पता चल जाएगा. उसको देखने की भी जरूरत नहीं है कि उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पर ऐसी चीज जिसकी स्मेल थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज हो सकती है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हैज एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? व्हाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू सो दिस? व्हाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? क्या आपने किसी को देखा है या मतलब करते हुए देखा है कि दवाई लेने से पहले उसका नोज बंद कर देते हैं? दवाई लेने से पहले उसका नोज बंद कर देते हैं, फिर उसमें उसको दवाई डालते हैं, फिर पानी उसको दे देते हैं. छोटे बच्चों को नॉर्मली करते हैं कि जो बच्चे दवा नहीं पीते, मतलब उनको टेस्ट अलग सा लगता है, उसकी स्मेल अलग से लगती है, इसलिए क्या करते हैं उसका नोज बंद कर देते हैं और फिर उसको मुंह में दवाई
दे देते हैं। तो आपने देखा होगा ऐसी चीज, तो अपने छोटे भाई बहन के साथ ऐसा देखा ही होगा। तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है ऐसा? ऐसा इसलिए किया जाता है कि नोज बंद करने से, नोज बंद करने से उस चीज की, वो मेडिसिन की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो महसूस नहीं कर पाते हैं, और फिर इजीली हम उस दवाई को ले लेते हैं ताकि उसकी स्मेल ना आए। यदि स्मेल आ गई तो फिर वॉमिटिंग जैसा होगा, पर यदि नोज बंद कर दिया तो स्मेल नहीं आएगी। स्मेल नहीं आएगी तो कौन सी चीज अंदर गई है वो पता चलेगा नहीं, इसलिए नाक बंद कर दिया जाता है। नॉर्मली छोटे बच्चे का नाक बंद कर दिया जाता है ताकि उसको स्मेल का एहसास ना हो। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है हेडिंग में? क्लोज योर आइज एंड टेल। आंखें बंद करके कहना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, collect a few food items having different kind of taste. Play a game with your friends like Zumba and Zulan did. Tell your friends to taste the food and ask. जैसे जुम्बा ने और जुलन ने गेम खेला था उस तरह से आपको भी अपने फ्रेंड के साथ गेम खेलना है, ठीक है? और फिर उसको पूछना है कि कौन सी चीज है और उसका टेस्ट क्या है, ठीक है? चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम। अब इसका आंसर अलग हो सकता सबका, क्योंकि जब गेम खेलते हो तो हो सके किसी बच्चे ने उसको समोसा दिया हो, किसी बच्चे ने उसको पिज्जा दिया हो, किसी बच्चे ने उसके मुंह में इमली रखी हो। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? अलग अलग टेस्ट हो सकता है। ओके, तो मैं एक टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ जो मुझे ऐसा लगा। द टेस्ट वॉज स्मेल, द फूड आइटम वॉज शुगर। ओके, पर यहाँ पे सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, यहाँ पे सबका आंसर अलग अलग हो सकता है क्योंकि गेम खेलते वक्त हर एक बच्चा अपने फ्रेंड के साथ अलग अलग फूड आइटम मतलब रख सकता है। तो जो मैंने रखा है वो मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने शुगर रखा तो मुझे स्वीट का अनुभव हुआ। नेक्स्ट, ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग could you guess the most taste, in front, at the back, or on the left or right side of your tongue? ये हमारा जो टंग है, तो टंग के कौन से पार्ट में आपको सबसे ज्यादा स्मेल आती है, सॉरी सबसे ज्यादा टेस्ट अनुभव होता है, नॉट स्मेल, टेस्ट। टंग के कौन से पार्ट पे सबसे ज्यादा आपको टेस्ट का अनुभव होता है? आगे का, पीछे का, राइट के लेफ्ट? तो मोस्टली इसका आंसर हो सकता है, मोस्टली वी कैन आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड, फ्रॉम द फ्रंट साइड। क्योंकि कोई भी चीज हम रखते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे करते हैं, तो तुरंत मालूम पड़ जाता है खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है ना? कोई ऐसा नहीं करता कि वो पीछे रखे, साइड में रखे, राइट साइड रखे, लेफ्ट साइड रखे। मोस्टली हम क्या करते हैं, कोई भी आइटम हमें चखनी हो तो हम फ्रंट साइड पे रख के चेक करते हैं, मतलब फ्रंट साइड पे सबसे ज्यादा हमें टेस्ट का अनुभव होता है। टंग के फ्रंट साइड, आगे की साइड पे हमें टेस्ट का सबसे ज्यादा अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which taste could be made out on which part of the tongue? Mark these parts on the picture given. एक पिक्चर दिया देखो साइड में,
उसकी उसकी तुम टंग देखो कितनी लंबी है, इतनी बड़ी टंग आप हो सकती है किसी की? डॉग की हो सकती है? लगता है ये डॉग है क्या? हाँ, तो आपको क्या करना है, इसमें देखो अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं, फ्रंट पार्ट, लेफ्ट साइड, मिडल साइड, और मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है, कहना है कि कौन से पार्ट पे कौन सा टेस्ट आता है, कौन से पार्ट पे कौन सा टेस्ट आता है। तो मोस्टली जो फ्रंट पार्ट होता है उस पे स्वीट का हमें अनुभव ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर अलग अलग जो पार्ट्स है उसके आंसर मैं आपको भेज दूंगा, आप उसमें से देख लेना बेटा। क्योंकि जो ये जो टंग है, ये जो टंग है, ये जो टंग है मैं टंग, उसमें अलग अलग जो जोन है, मतलब जो पार्ट्स है, अलग अलग जो पार्ट्स है वो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग स्मेल का हमें अनुभव होता है, ठीक है। कहीं पे बीटर, कहीं पे स्वीट, कहीं पे श्योर, ठीक है। अलग अलग पार्ट में हमें अलग अलग टेस्ट का अनुभव होता है। That will come in higher standard. When you will come in 7th standard, 8th standard, तब आपको पता चलेगा। बोलिए हार्ली। सर आपने जो टंग ड्रॉ की ना वो दिखाई नहीं दे रही ठीक से। तो ये जो टंग है, ये उस टंग में अलग अलग जो पार्ट है, अलग अलग जो रीजन है, अलग अलग जो जोन है, उस अलग अलग जोन में अलग अलग टेस्ट का अनुभव होता है। जैसे कि जो ये फ्रंट पार्ट है वहां पे स्वीट का आपको अनुभव होगा, ठीक है। तो अलग अलग जो पार्ट्स है टंग के, वहां पे आपको अलग अलग टेस्ट का अनुभव होता है, एहसास होता है, एक्सपीरियंस होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, one at the time, put some things to eat in different parts of your mouth, under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you get any taste there? क्या कहा है कि one at a time put some things to eat with other part of your mouth, under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you get any taste there? यदि आप कोई भी फूड आइटम होगी, यदि उसको आप टंग के नीचे, टंग के अंदर आप रखोगे तो आपको कोई भी टेस्ट मालूम पड़ेगा नहीं। यदि कोई भी फूड आइटम आप लिप अपने जो लिप्स से लिप्स यहाँ पे रखोगे तो भी कोई पता चलेगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ टेस्ट का आपको एहसास तब होगा जब फूड आइटम टंग के ऊपर होगी, तब टंग के ऊपर होगी ना, तभी हमें उस फूड आइटम का टेस्ट मालूम पड़ेगा। यदि नीचे रखने से, लिप्स पे रखने से हमें कोई टेस्ट मालूम पड़ेगा नहीं। चलो कम ऑन पेज नंबर 25, पेज नंबर 25। Use a clean cloth to wipe the front part of your tongue
so that it is dry. Put some sugar or jaggery there. Could you taste anything? Why did this happen? क्या कहा है कि आपको क्या करना है, एक क्लीन क्लोथ लेना है, साफ कपड़ा लेना है, और फिर उस कपड़े की हेल्प से आपको एक जो टंग का जो फ्रंट पार्ट है उसको वाइप कर देना. वाइप मतलब थोड़ा सा उसको पॉच लेना है और फिर उसको सुखा देना. मतलब अभी आप टच करोगे तो इट इज वेट, गीला होगा, पर कपड़े की हेल्प से उसको आपको क्या करना है, सुखा देना है. और फिर उस पार्ट पे आपको जैगरी या शुगर रखो या जैगरी रखो, वहां पे रखनी है. और रखने के बाद क्या आपको उसका टेस्ट आएगा? सोचो. क्वेश्चन क्लियर है सबको? कौन कहता है कि टेस्ट आएगा? क्वेश्चन ऐसा है, समझ गए क्वेश्चन? अपने टंग का फ्रंट पार्ट कपड़े से वाइप कर देना है और फिर मतलब उसको सूखा देना है, और फिर यहाँ पे आपको शुगर रख के चेक करना है कि आपको उसका टेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. घर पे आज करो, आज घर पे आप करो. चलो सबको अनम्यूट किया, बताओ टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? विल यू गेट द टेस्ट? No. यस, Sir, नहीं. हार्डली सेइंग यस. सर नहीं आएगा. चलो ये बताओ क्यों नहीं आएगा? आप कह रहे हो नहीं आएगा तो उसका पीछे कुछ कारण तो होगा ना. सर इसे हम अभी ट्राई कर सकते हैं? अभी नहीं ट्राई करना, बाद में ट्राई करना, मुझे बताना. देखो टेस्ट नहीं आएगा. क्यों टेस्ट नहीं आएगा? क्योंकि हमारे जो जो टंग इन टंग उस पे सलाइवा होता है. सलाइवा मतलब जिसको हम बोलते हैं थूक बोलते हैं ना, सलाइवा होता है. और वो सलाइवा जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तब हमें टेस्ट का मालूम पड़ता है. पर हमने कपड़े की हेल्प से वो सलाइवा साफ कर दिया. वो जो वेट पार्ट था उसको क्लीन कर दिया, मतलब सलाइवा रहा ही नहीं. तो जब सलाइवा नहीं रहा तो हमें टेस्ट का कुछ पता चलेगा नहीं. ओके, नो, आई कुड नॉट टेस्ट एनीथिंग. आपको टेस्ट नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इट इज बिकॉज वी गेट द टेस्ट ओनली व्हेन द फूड मिक्स विद द सलाइवा. जब हमारे खाने के साथ, हमारे फूड के साथ सलाइवा मिक्स होगा ना, तभी टेस्ट आता है. और फिर वो टेस्ट जो बड़ होते हैं वहां पे पहुंचता है, तब जाके हमको टेस्ट आता है. पर सलाइवा की एब्सेंस में हमें उसका टेस्ट नहीं आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. कांच के सामने खड़ा रहना है. एंड लुक क्लोजली एट योर टंग. और अपना जो टंग है उसको ध्यान से देखना है. हाउ डज द सरफेस लुक. आपको उसका सरफेस किस तरह से दिखता है? कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस. कांच में आज ध्यान से देखो और उसका सरफेस देखो. और जब उसका सरफेस देखोगे ना तो आपको बम्प्स दिखेंगे. बम्प्स मतलब थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऊपर उपसा हुआ दिखेगा.
डॉट डॉट टाइप का दिखेगा, आप ध्यान से देखना। हाँ, द सरफेस कैसा होगा, रफ होगा, स्मूथ नहीं हुई, सरफेस रफ होगा। एंड आई कैन सी टाइनी बम्स, यू कैन सी टाइनी बम्स, आपको छोटे 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 से बम्स जैसे दिखेंगे, आप ध्यान से देखना कांच में। यस ये बताओ, ये बोलो, ये क्या प्रॉब्लम है? सर मैंने ऐसा किया भी है, और सर मैंने देखा भी बम्स होते हैं यहाँ पे छोटे छोटे। हाँ, वेरी गुड। चल ओके, चलो आज यहाँ तक रखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है बेटा, और ये सारे जितने भी क्वेश्चन है उसको आप रियल में करने की ट्राई करो घर पे। बाकी जो क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, कल करेंगे, ओके।